आप सभी का स्वागत है हमारी इस कहानियों के संग्रह में। यहाँ आपको एक गजब की मोटिवेशनल कहानी मिलेगी जिससे पढ़कर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये आपको आपके लक्ष्य को हासिल करने में प्रेरित करेगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। हमारी कहानी है, किसी से खुद की तुलना मत करो। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौआ रहता था। वो सारा दिन मस्ती से उड़ता और खुश रहता था। बस उसे एक शिकायत थी कि वो सुंदर नहीं था। एक दिन उस कौआ ने जंगल में एक पक्षी को देखा जो बहुत सुंदर था। वो उसके पास गया और उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम तो बहुत सुंदर हो। तो उस पक्षी ने जवाब दिया कि मैं हंस हूँ। कौआ ने कहा कि तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो बहुत खुश रहते होंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बहुत अच्छी होगी। तब हंस ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, यहाँ मुझसे भी सुंदर कोई है। तो कौवे ने उससे पूछा कि तुमसे सुंदर कौन है। तब हंस ने उसे तोते के पास भेज दिया। जब कौआ तोते के पास गया तो वो तोते की सुंदरता देखकर हैरान हो गया। उसने तोते से पूछा, तुम तो इतने सुंदर हो, तुम तो बहुत खुश रहते होगे। फिर तोते ने भी कहा, नहीं, यहाँ मुझसे भी सुंदर कोई है। कौवे ने पूछा, वो कौन है। तो तोते ने कहा कि वो मोर है। तोते की बात सुनकर कौवा मोर को ढूंढने चला गया। वो 1-2 दिन तक मोर को जंगल में ढूंढता रहा, लेकिन उसे मोर कहीं नहीं मिला। फिर उसे पता चला कि मोर शहर के एक चिड़ियाघर में रहता है। तो वह मोर को देखने चिड़ियाघर चला गया। वहां जाकर कौवा देखता है कि एक सुंदर सा पक्षी पिंजरे में बंद है और सब लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं। वो मोर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने सुंदर हो तो तुम्हारी जिंदगी तो बहुत अच्छी होगी। यहाँ कितने सारे लोग तुम्हें देखने आते हैं और तुम्हें आराम से यहाँ खाने को भी मिलता है। तब मोर ने कहा कि ये भी कोई जिंदगी है, जिंदगी तो तुम्हारी है। जब चाहो कहीं भी उड़ जाओ और कहीं भी चले जाओ। मुझे देखो, मैं इस पिंजरे से बाहर नहीं जा सकता। मुझे अपनी सारी जिंदगी इसी पिंजरे में गुजारनी होगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम हमेशा खुद की किसी और से तुलना करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पास सब कुछ है तो उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें होती है, लेकिन हम किसी और की तरह बनने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें खुद को पहचानने का समय ही नहीं मिलता। और जो दूसरों के पास है उसे हासिल करते करते हम वो भी खो देते हैं जो हमारे पास है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी और आशा है कि आपने इन सब कहानियों से कुछ नया सीखा होगा। अंत में दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा।